बीते रविवार को नई दिल्ली के फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए के कार्यक्रम में भाजपा दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरडब्ल्यूए की समस्या सुनी और कहा कि दिल्ली में जब तक अलग अलग एजेंसियां हैं तब तक समस्या रहेगी। वीरेंद्र सचदेवा ने आरडब्ल्यूए के कार्यक्रम में 24 जनवरी को होने वाले चुनावों को लेकर दावा किया कि मेयर भाजपा का ही बनेगा। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने गुंडों को गुंडागर्दी करने से रोके। पार्षद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे और भाजपा का मेयर बनेगा। देखिए, आरडब्ल्यू फेडरेशन न्यू दिल्ली ने जो ये कार्यक्रम रखा है, पूरी साउथ दिल्ली की और नई दिल्ली की आरडब्ल्यू यहाँ इकट्ठी हैं और आरडब्ल्यू के जो लोग हैं ना, ये कुछ चाहते नहीं है, ये अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते। ये सब पुराने ब्यूरोक्रेट, पढ़े लिखे लोग, सब लोग हैं जो समाज को सुधारना चाहते हैं, स्थितियों को ठीक करना चाहते हैं। तो हमारा भी काम है कि उनकी समस्याएं सुनना और उनका निवारण हो, क्योंकि ये सब सेवा का काम कर रहे हैं। तो सेवा के काम में हम लोग भी भागीदार बने, ये उनकी भी अपेक्षा और हमारी भी कोशिश है। वीरेंद्र जी, 24 तारीख को एमसीडी में मेयर का चुनाव एक बार फिर से होना है, क्या लगता है? क्योंकि अभी आपने कहा था कि शायद इस बार, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमने सभी पार्षदों से कहा है अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट दें, लेकिन मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि अरविंद केजरीवाल अपने गुंडों को उस दिन गुंडाई करने से रोकें। क्या लगता है कि बीजेपी अपना मेयर एक बार फिर जो है बना सकती है? मैंने अभी कहा ना कि अगर उनको कॉन्फिडेंस होता कि वो बना सकते हैं तो वो गुंडागर्दी नहीं करते। जिस दिन मेयर का नॉमिनेशन हुआ था, उन्होंने अपने 2 कैंडिडेट अनाउंस किए, मेयर का और डिप्टी मेयर का। क्या कारण था कि उन्हीं के 2 पार्टी के लोग अलग से जाके फॉर्म भर कर आए? चाहे उन्होंने विड्रॉ करा लिया, मेरा मानना ये है कि उस नॉमिनेशन के बाद से आम आदमी पार्टी के पार्षदों में 2 फाड़ हो गया, उसमें भारी टूट है, जिसका परिणाम हमको देखने को मिलेगा। 24 को आश्चर्यजनक परिणाम ये देखने को मिलेगा कि मेयर बीजेपी का बनेगा। अगर आम आदमी पार्टी गुंडाई नहीं करती तो परिणाम सुखद होंगे। तो आपको लगता है कि इस बार भी गुंडागर्दी नहीं करेगी आम आदमी? हमने तो निवेदन किया है वहाँ के सब पीठासीन अधिकारी से भी और एलजी साहब से भी कि वहाँ व्यवस्था ठीक हो, उनको गुंडागर्दी करने का मौका ना मिले। सर, यहाँ जो आरडब्ल्यू की समस्या सरकार में नहीं, आम आदमी पार्टी और एमसीडी में भी एक तरह से अभी की समस्या कैसे बीजेपी जनता की आवाज़ है, उसके लिए सरकार का होना जरूरी नहीं है। हमारे 105 पार्षद है, वो 134 पे बहुत भारी हम काम कराना जानते हैं। और मेयर भी अब लगता है बीजेपी। मैंने अभी कहा, हमने अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट देने के लिए कहा है, तो वो अनुभव को, हमारे शासन को वोट देंगे तो मेयर भी बनेगा। इसके अलावा नई दिल्ली आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष अजय अविनाशी ने कहा, हम अपनी समस्याओं को लेकर अलग अलग राजनीतिक लोगों को बुलाते रहते हैं। आज दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को अपनी समस्या से अवगत कराया। अलग अलग एजेंसी होने के चलते विकास कार्य में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। किसी के पास बजट बहुत ज्यादा है तो किसी एजेंसी के पास कम, इसीलिए समस्या का समाधान करना पड़ता है। मीटिंग ज्यादातर जो आरडब्ल्यूए की समस्याएं होती हैं, एक हमारी फेडरेशन है जो काफ़ी पुरानी फेडरेशन है, हम इसमें लगातार कोई ना कोई समस्याएं उठाते रहते हैं और अलग अलग फोरम से लोग, पार्टी से भी लोग आते रहे हैं और हम अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं सिरे चढ़ाएं, उसका सॉल्यूशन करें। सर, जो आरडब्ल्यू की मेन प्रॉब्लम है होती है, उसको काफ़ी दिक्कतें आती है, मल्टीपल यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? देखिए, सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि तीनों फंड जो है एनडीएमसी, सीपीडब्ल्यूडी और एमसीडी को कंसोलिडेट करके एक फंड करें। अब एनडीएमसी के पास एशिया का सबसे बड़ा बजट है, एमसीडी का एरिया इतना लार्ज है, उसका बजट कम है, सीपीडब्ल्यूडी का अलग बजट है और सबको समस्याएं दिल्ली की सॉल्व करनी है। जब दिल्ली की समस्या सॉल्व करनी है तो बजट एक क्यों नहीं, बजट अलग अलग क्यों है वहाँ पे? अब एनडीएमसी के पास इतना बजट है, एमसीडी कहता है हमारे पास उतना बजट नहीं है जितना बजट हमारे को चाहिए होता है। तो अगर ढंग से इसको सोचा जाए और इसके बारे में कोई अच्छी चीज़ निकले, पहले बजट एक करके, और अल्टीमेट गोल क्या है, पूरी दिल्ली को ठीक करना है ना, तो दिल्ली को ठीक करने के लिए बजट तो चाहिए। तो अलग अलग बजट क्यों है, एक क्यों नहीं, ये संस्थाएं 3 क्यों है यहाँ? आज बीजेपी के अध्यक्ष आए थे यहाँ पे, उनसे किस तरह का रहा? नहीं, उनसे पॉजिटिव रहा, क्योंकि हम इनको जानते हैं कि वो ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए इंसान हैं, वो ज़मीन से जुड़े हैं। आज उन्होंने बताया भी, जैसे आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनको सारी आरडब्ल्यूएस की प्रॉब्लम से पूरी तरह अवगत थे और वो जानते थे कि किस तरह इसका हल होता है। और हमारे को ये मालूम है कि हमारी कम से कम आवाज़ ऊपर तक उठा सकते हैं। अगर हम कुछ इसके अंदर आंदोलन खड़ा करें तो आंदोलन का नेतृत्व भी हम चाहें तो, अगर वो करना चाहें तो करें, क्योंकि लेकिन बेसिकली होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। दिल्ली से पंजाब केसरी टीवी के लिए कमल कंसल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।